एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। तो आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी, इसके अलावा आज एक न्यूज़ भी आनी थी। तो देखते हैं कि आज मार्केट का क्या मोमेंटम रहा एंड कितना प्रीमियम आज बढ़ा, कितने गुना प्रॉफिट हो सकता था। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि सेंसेक्स का एक्सपायरी वाले दिन क्या मोमेंटम आया। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट थी एंड देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ की बात करते हैं, आज क्या न्यूज़ आने वाली थी। आज डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन रेट का डेटा आने वाला था, जो कि 12 बजे आया। एंड आप देखोगे तो आज जो कैंडल है ये 9:15 बजे की कैंडल है, ये 10:15 बजे की कैंडल है। उसके बाद एकदम से बाइंग आ गई और आप देखोगे तो जो ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग हुई थी 74,629 से एंड इसका हाई गया 75,492। मतलब कि 800-900 पॉइंट की कैंडल, एक ही कैंडल बन गई। एंड उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसके बाद ऊपर गया एंड फिर एक मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। सो आज की ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी। पहले तो मैं अपनी ट्रेड की बात करती हूँ, मैंने क्या ट्रेड ली। सो मैंने एक सिंगल ट्रेड ली एंड वो ट्रेड मैंने लॉस पे गई। क्या रीजन क्या था उसका लेने का? मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, जहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है, एग्जैक्ट यहीं पे मैंने अपना लॉस किया, बिकॉज मुझे लगा कि शायद इस वाले हाई को टेस्ट करने आएगी। यहाँ तक तो आएगी। तो मुझे लगा कि एक ग्रीन बनी है एंड इस ग्रीन के बाद एक और ग्रीन बनेगी एंड देन वो रिजेक्ट होगी आफ्टर टेस्टिंग दिस कैंडल हाई। बट ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पे क्लोजिंग हुई कितनी की, 75,579 की क्लोजिंग हुई, तब मैंने एक ट्रेड ली 75,600 का कॉल एंड ये मेरे अगेंस्ट गया। एंड मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने 20 रुपए की प्रीमियम पे बाय किया था, 76,000 का कॉल। सॉरी, मैंने 76,000 का कॉल किया था। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ चार्ट पर। सो 76,000 का कॉल लिया था मैंने। जब यहाँ पे देखा कि मल्टीपल टाइम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं मैंने ट्रेड ली थी एंड यहाँ पर उसकी क्लोजिंग बहुत गंदी हुई। सो यहाँ पर मैंने ट्रेड अपना ऑर्डर दिखाती हूँ सबसे पहले, तो ताकि आपको ये पता चले कि मैंने कितने बजे ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी 2:04 पे। सो 2:04 पे कहाँ पर है ये 1:30 बजे की कैंडल है, ये 41 की है। ओके, सो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था। मेरी गलती वही है कि मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा, मैंने एंट्री डाल दी इस कैंडल के हिसाब से। इस कैंडल की क्लोजिंग हुई थी 23 रुपए, तो मैंने 20 रुपए का एंट्री डाल दिया एंड 20 रुपए की प्रीमियम पे मैंने इसको बाय किया। एंड उसके बाद आप देखोगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल बन गई। यहाँ पर इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री ली, जबकि इस कैंडल की क्लोजिंग 11 पे हुई है, बट मैंने अर्ली एंट्री ले ली, 20 पे लिया। अगर मैंने कैंडल के में क्लोजिंग का वेट करती ना, सबसे बहुत अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये है कि आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करते हो। क्योंकि अगर आपने कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया होता तो वही प्रीमियम आपको सस्ता मिल जाता। पहला रीज़न। दूसरी चीज़, आप इतनी बड़ी रेड कैंडल देखकर आप एंट्री ही ना करते। तो मेरे से ये गलती हुई। एक तो मैंने बीच में एंट्री ले ली, लिमिट ऑर्डर लगा के 20 रुपए डाल दिया। वो एंट्री तो हो गई, लेकिन क्लोजिंग आप देखो तो क्लोजिंग इसकी 11 पे हुई। तो ये एक रीज़न है लॉस का। सो तो ये वन ऑफ माय रीज़न ऑफ द लॉसेस। सो इस पे मैं काम करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ ड्यूरिंग दिस जो भी मैं ले रही हूँ ट्रेड। मुझे इस अगर लॉस हो रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है, तो वो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि रीज़न क्या है उस ट्रेड के लॉस का। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने अर्ली एंट्री ली, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के अर्ली एंट्री ली। अगर मैं कैंडल क्लोज का मैं वेट करती तो शायद ये ट्रेड मेरी, मैं इस ट्रेड को लेते ही ना, ऐसा भी हो जाता। क्योंकि ये ट्रेड आप देखोगे तो एक क्लोजिंग इसने बहुत गंदी करी थी, तो शायद ये ट्रेड ही मैं ना लेती। सो ये मेरा रीज़न है लॉस का। मैंने 20 रुपए पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने रुपए लगे थे। 400 रुपए लगे थे मेरे इसमें एंड मोर देन 50% मेरा लॉस हुआ था। सो मैंने अभी क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं इसको जीरो पे तो बिल्कुल नहीं निकालूंगी। मतलब कोई भी मैं ट्रेड लूंगी तो बिल्कुल भी मैं अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करूंगी। सो मैंने जो सोच रखा है अपने दिमाग में, वो ये सोच रखा है कि 25% लॉस मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, 50% एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट नॉट मोर देन 50%। बट यहाँ पे वो भी गलती हुई। एक तो गलती हुई कि मैंने कैंडल के क्लोज का नहीं इंतजार किया। दूसरी गलती मेरे से ये हुई कि मोर देन 50% के लॉस पे मैंने इसको निकाला, जो कि मुझे 50% मैक्स मेरा है। 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने 20 पे बाय किया है, तो उसको मैं 10 पे अगर प्रीमियम आ जाता तो मुझे 10 पे निकाल लेना चाहिए था। बट वो इतना कैंडल फ्लैक्चुएट हुई कि मुझे फिर 8 पे निकालना पड़ा, बिकॉज़ ऑफ फोमो कि कहीं और ना लॉस हो जाए। मैंने निकाली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसकी नेक्स्ट कैंडल
नेक्स्ट कैंडल हाई गया तो ₹14। सो अगर मैं वेट करती तो शायद मैं फिर से थोड़ा-सा वेट करती तो शायद 10 तक आता या 14 तक भी आया था, तो मैं 11-12 पे निकाल लेती तो एटलीस्ट मेरा 50% लॉस होता, ना कि मोर देन 50% लॉस। तो 2 गलतियाँ हुई आज मेरे से, कैंडल के बीच में मैंने एंट्री ले ली। दूसरी गलती थी कि यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस वाला रिस्क जो मैनेजमेंट होता है उसको मैंने फॉलो नहीं किया। मुझे मेरा मैंने रूल रूल जो बना रखा है कि 25% लॉस होगा, वो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज़ अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि नहीं कुछ पॉसिबिलिटी है ट्रेड की आपके फ़ेवर में जाने की, तो आप होल्ड करो, लेकिन नॉट मोर देन 50% आप लॉस करो। सो दोनों ही गलतियाँ हुई। सो ये मेरा लॉस था आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन। अब आते हैं मार्केट में कि क्या अपॉर्च्युनिटी मिल सकती थी। सो यहाँ पर एक आप देखोगे तो सेंसेक्स का अ, इसकी क्लोजिंग इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई सेंसेक्स के चार्ट में, बट अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ, तो मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखा देती हूँ साथ में। निफ्टी की क्लोजिंग जो इस वाले कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, वो इसके वीक के ऊपर ही हुई, तो यहाँ पे कुछ चांसेस थे कि शायद रिवर्स कर जाए मार्केट, बट इतना अच्छा रिवर्स करेगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिवर्स किया, एंड बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी। सो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि प्रीमियम कैसे बूम हुए, बट ये कोई सेटअप नहीं है, बट फिर भी एज मैं एनालिसिस कर रही हूँ एक्सपायरी का, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितना परसेंटेज प्रीमियम बढ़ा है आफ्टर दिस मूव। सो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है मार्केट की 74,628। तो अगर 74,628 का मैं एट द मनी भी देखेंगे एंड थोड़ा ओटीएम को भी लेके जाएंगे, तो एट द मनी हम देखते हैं 74,600 का कॉल। इसकी क्लोजिंग हुई है, बट फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 74,628 पे क्लोजिंग हुई है, तो 74,600 का कॉल देखते हैं। 74,600 का कॉल। सो 74,600 का कॉल आप देखोगे तो बाप रे! सो यहाँ पर था, ये क्लोजिंग हुई इसकी ₹148 की प्रीमियम पे क्लोजिंग हुई, और ये ₹148 का प्रीमियम हाई गया इसका ₹1126। यू कांट इमेजिन कितना गुना आप रुपए यहाँ पे बना सकते थे अगर आपने एटीएम का लिया होता। बट अगर मैं एटीएम की बात ना करके मैं और थोड़े दूर ओटीएम की बात करूँ, लाइक 74,600 से मुझे लग रहा है कि 75,000 तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। 75,000 एक अच्छा टारगेट हो सकता है, तो 75,000 का अगर हम चेक करें, एक-एक करके सारे अच्छे चेक करते हैं, 74,600 को छोड़ के 74,700 देखते हैं। बहुत, बहुत इनसेन प्रॉफ़िट आज बन सकता था, इनसेन प्रॉफ़िट। यहाँ पे क्लोजिंग हुई ₹109 में, ₹109 से हाई गया इसका 9,999 994। सो ₹994 हाई गया है, ₹109 का पे, मतलब 8-9 गुना रुपए इतना ईज़िली बना है, बट 8-9 गुना में से मैंने 1 गुना भी नहीं कमाया है। ये बहुत शर्म की बात है, बट आई होप आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से किसी एक इंसान ने तो ये इस मूव को पकड़ा हो, इस मूव को कैच किया हो और प्रॉफ़िट कमाया हो, बट मेरे से तो नहीं हो पाया आज कैच। सो यहाँ पे क्लोजिंग हुई ₹81 में, एंड ₹81 का प्रीमियम हुआ ₹880 में, तो एग्ज़ैक्टली 10 गुना आपको मैं दिखा रही हूँ ये रुपए, कि 10 विदिन अ मिनट, विदिन अ फ्यू आवर्स आपके रुपए 10 गुना बन रहे हैं। 74,900 का देखते हैं, 74,900 का कॉल आप देखोगे तो यहाँ पर ₹60 का प्रीमियम, ₹60 का 10 गुना होता है ₹600। तो ₹600 से भी हाई गया ये 867 तक गया, तो मतलब क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। आप 75,000 का एक बार कॉल देख सकते हैं। सो 75,000 की कॉल आप देखोगे तो यहाँ पे हाई गया, सॉरी लो गया था इसका 46 एंड यहाँ पे लो गया था 43 या 45 रुपीज़ का प्रीमियम कहाँ तक गया, ₹683 तक का। अगर आपने इसको छोड़ देते तो आपका कितना गुना रुपए बन सकता है, मतलब 40 का 10 गुना होता है 400, तो ये 100 गुना से 10 गुना से भी ज़्यादा रुपए बना है यहाँ पर। एंड बट मैं नहीं कैच कर पाई, बट एक दिन आएगा जब मैं खुद ये सब मोमेंट मैं कैच करूँगी एंड मैं आपको प्रॉफ़िट करके दिखाऊँगी, बिकॉज़ इवन इफ मैं प्रॉफ़िट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं अभी एक लर्निंग फ़ेज़ में हूँ। चाहे मेरा लॉस हो रहा हो, बट एक लर्निंग है कि मुझे दिख रहा है कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती हैं, कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती हैं। सो एटलीस्ट मैं इसको देख पा रही हूँ कि कहाँ से कैसे मूव आ सकता है एंड कितना गुना रुपए बन सकता है, लाइक एटीएम में कितना गुना रुपए बनता है, ओटीएम में कितना गुना रुपए बनता है। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, एंड इन सब चीज़ों को मैं नोट डाउन करती हूँ। मैं अपने जर्नल बनाती हूँ, लिखती हूँ कि कितना गुना रुपए, कितने दूर के ओटीएम में कितना गुना रुपए बनता है। सो ये सब अभी अगर मैं नहीं कैच कर पाई, बट फ्यूचर में, आने वाले समय में मैं डेफ़िनेटली आप सबको ये कैच करके दिखाऊँगी खुद अपनी लाइव ट्रेड में। अब
मेरी यहाँ पे लॉस हुआ, सो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, मतलब बैक टू बैक ग्रीन 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 बनी। यहाँ पर कुछ लोगों ने लिया होगा जैसे मेरी तरीके से, तो उनका लॉस हो गया होगा। यहाँ पे पुट देखते हैं एक बार कितना प्रीमियम पुट का गया। सो यहाँ पे क्लोजिंग हुई 75,579, तो 75,600 का पुट देख लेते हैं यहाँ पर। 75,000। एक चीज और देखना है मुझे, पहले इसको हटाते हैं। इसका हाई कितना गया है, क्या कोई 100 गुना रुपए भी बना, मुझे ये भी चेक करना है कि क्या 100 गुना रुपए भी बना है। तो क्या, इसको देखते हैं। हाँ, 10 गुना 20 गुना तो देख लिया, अब 100 गुना भी रुपए बना है क्या एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा हुआ है मार्च के महीने में, अप्रैल महीने में, कि 100 गुना प्रीमियम बढ़ा है, तो इसलिए मुझे ये भी चेक करना है। तो उसका हाई गया है 75,681, तो 75,700 का देख लेते हैं। 75,700 का कॉल, क्या 100 गुना हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत दूर का था। नो, इट इज नॉट जीरो। ये हाई गया था 10 रुपए से 131 रुपए। नो, इट इज नॉट 100 गुना। अगर मैं 600 का कॉल देखूं, क्योंकि 600 का कॉल तो जीरो नहीं हुआ होगा। नो, इट इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि अच्छा क्लोजिंग हुई है 75,398 पे। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर भी तो 100 गुना वाला तो ट्रेड नहीं था, क्योंकि मैंने 100 गुना वाला भी सेटअप देखा है, ये सब मेरे दिमाग में है। 100 गुना कैसे बनता है, 10 गुना कैसे बनता है, 20 गुना कैसे बनता है, वो सब मेरे दिमाग में है। एंड सून आई विल ऑल्सो कैच दोस मोमेंट इन दिस एक्सपायरी। और ऐसे भी, ऐसे तो नहीं होता है एक्सपायरी वाले दिन ही आपको ऐसे मोमेंट दिखते हैं जिसमें आपको 100 गुना 10 गुना 20 गुना रुपए इजिली बन जाता है। बस आपको डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप डबल तो बहुत इजिली कर सकते हो, बट डबल से ऊपर भी आप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन पहले से पता है। सो अब कॉल हो गया, अब पुट देखते हैं। पुट इसकी क्लोजिंग हुई थी 75,579 पे, तो 75,600 का पुट देखते हैं। सो 75,600 का पुट, 70,600 का पुट आप देखोगे तो ये एड, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एकदम से मार्केट नीचे गिरी, तो 49 रुपए तक ये प्रीमियम चला गया, तो 49 रुपए से गया, एंड गया इसका हाई 253 रुपए। सो दिस इज अगेन 5 गुना रुपीज, आप देख सकते हो एटीएम पे। एंड 75,600 का पुट की जगह 75,500 का पुट अगर मैं बोलूँ, तो 75,500 का पुट है। ये 5 गुना से ज्यादा करके देगा, क्योंकि इसका गया 26, एंड 26 का गया 139, तो अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है एक्सपायरी वाले दिन में, अनटिल अनलेस आपको डायरेक्शन क्लियर हो। आपको आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि प्रीमियम का रुपए कितना है, प्रीमियम के रुपए से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बस इतना ही आपको आना चाहिए एक्सपायरी वाले दिन की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अगर आप डायरेक्शन क्लियर है तो आप अपने रुपए को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर थी, अगर आप सेंसेक्स को देखकर नहीं समझ पा रहे थे, अगर आपने निफ्टी को ही देखकर अगर आप समझ गए हो, तो मैं आपको निफ्टी का दिखाती हूँ। अगर आपको निफ्टी को देख के ही लग रहा था कि यहाँ से इसने लो को नहीं ब्रेक किया है, एंड बहुत लोगों ने यहाँ पे वेट किया होगा, मैंने भी वेट किया, मैंने सोचा कि चलो देखते तीसरी कैंडल क्या ब्रेक कर पा रही है, बट तीसरी कैंडल ब्रेक कर पा रही है या डॉजी बना के फिर से रुक रही है, बट हुआ ही नहीं, एकदम से सडन अचानक से ऊपर मूवमेंट आ गया। सो बट इसने इसको नीचे नहीं क्लोजिंग करी थी, लेकिन यहाँ पर आ जाओगे तो बैक टू बैक नीचे 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 क्लोजिंग करा था, तो मार्केट वैसे ही नीचे आ रही थी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, एकदम से सडन ऊपर का मूव आ गया। सो यही थी आज की एक्सपायरी, बहुत ही बेहतरीन एक्सपायरी थी। मेरा लॉस हुआ कोई बात नहीं, बट एक्सपायरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ है आज के लिए ही है, आती रहेंगी एक्सपायरी। आपके पास साल में 365 दिन है, 365 दिन में से आपके पास 12 महीने है, और हर 12 महीने में हर महीने आपके पास 4 एक्सपायरी आती हैं, 4 4 निफ्टी की एक्सपायरी, 4 सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो महीने में आपके पास टोटल 8 एक्सपायरी आती हैं। आप आप उसको यूटिलाइज़ करो। मैं भी अभी सीख रही हूँ एंड देख रही हूँ कि मैं अपना कैपिटल कितना ग्रो कर सकती हूँ, बट बस आपको डायरेक्शन क्लियर हो, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।